बच्चों कल मैंने कहा था आप लोगों को क्षेत्रफल आयत का, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए मैंने कहा था, ठीक है। आज देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए हमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें लंबाई चौड़ाई दिया हो, ठीक है। आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है बच्चों, इसलिए दोनों माप होना जरूरी होता है, ठीक है। मैंने आपको कल फिगर भी बना के दिखाया था। अब इसमें बच्चों मान लीजिए यल बराबर 6 सेंटीमीटर और बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो बच्चों, तो ए बराबर यल गुणे बी होगा। ए बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणे 4, ए बराबर 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर क्यों होगा ये कल मैंने बताया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा। मान लीजिए है, दूसरा है बच्चों, मान लीजिए यल बराबर 12 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। ए बराबर हो जाएगा बच्चों यल गुणे बी, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा बच्चों 12 गुणे 10 बराबर 12 दहाएं 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो गया। इस तरह से मान लीजिए हमारा तीसरा है, तीसरा मान लीजिए यल बराबर 15 सेंटीमीटर है और बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा यल गुणे बी। ये बच्चों हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी होता है, ये सूत्र फार्मूला, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा 15 गुणे 12, ए बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 करने में 12 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर है बच्चों, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। बस समझ में आया। इस तरह से बच्चों मान लीजिए चौथा है हमारा, यल बराबर 22 सेंटीमीटर और बी बराबर 11 नहीं 18 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। अब ए बराबर हो जाएगा बच्चों यल गुणे बी, ए बराबर हो जाएगा बच्चों 22 गुणे 18, ठीक है। ए बराबर 18 गुना 36, 18 गुना 36 39 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ठीक। इस तरह से मान लीजिए पांचवा है बच्चों, यल बराबर 30 सेंटीमीटर और बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब ए बराबर हो जाएगा बच्चों यल गुणे बी, ए बराबर हो जाएगा 30 गुणे 25, ए बराबर हो जाएगा 25 का गुणा 3 में 25 तिया 75, ये 0 लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों जी सर। मान लीजिए छठवां है हमारा, यल बराबर 80 सेंटीमीटर, हिंदी में लिख रहा हूं, और बी बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। अब ए बराबर हो जाएगा यल गुणे बी, ए बराबर हो जाएगा 80 गुणे 60, ए बराबर 48, ये दोनों 0 लग जाएंगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस तरह से बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक। ये तो हो गया बच्चों क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हो चौड़ाई दिया हो तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल दिया हो चौड़ाई दिया हो तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये भी जानना जरूरी होता है बच्चों। आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारा 7वां है बच्चों प्रश्न, ये ए बराबर दिया हो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और यल बराबर दिया हो 8 सेंटीमीटर,
ठीक है, ठीक जी सर। तो ये फार्मूला तो कल मैंने लिखाया नहीं था, आज बताना है, ठीक है बच्चों। देखिए जो भी फार्मूला होता है वो आपको याद होना जरूरी होता है, बिना फार्मूला के, ठीक है। क्षेत्रफल हो या जो मेंसुरेशन में चैप्टर आते हैं, ये मेंसुरेशन में आते हैं बच्चों, क्षेत्रमिति में जो भी फार्मूला मेंसुरेशन में है, क्षेत्रमिति में है, अगर वो आपको नहीं याद है तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि आपके लिए कठिनाई होगी उस प्रश्न को हल करना, ठीक है। इसलिए बच्चों ये जरूरी है। अब b बराबर होता है बच्चों a बटा यह, ठीक है। अब b बराबर हो जाएगा बच्चों 48 बटा b बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको हल करें। मान लीजिए हमारा 8वां प्रश्न है, a बराबर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और यल बराबर है बच्चों 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब b बराबर होगा बच्चों a बटा b बराबर 162 बटा 18 नवा होता है ना बच्चों, b बराबर 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक। इस तरह इसको मान लीजिए हमारा 9वां है, 9वां प्रश्न है बच्चों, a बराबर है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे मीटर स्क्वायर लिख लीजिए एक बार, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यल बराबर बच्चों मान लीजिए हमारा है कितना करोगे 500 मीटर, ठीक बच्चों, या 100 मीटर कर लेता हूं, ठीक है, 100 मीटर कर लीजिए बच्चों, 100 मीटर। अब b बराबर हो जाएगा a बटा b बराबर हो जाएगा बच्चों 2500 बटा 100, ठीक है। ये 2 शून्य से कटा, b बराबर हो जाएगा 2500, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रहा है जी सर। इसके बाद मान लीजिए 10वां है बच्चों, a बराबर मान लीजिए 3200 मीटर स्क्वायर है और अब की बार b बराबर दिया हो 40 मीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यल बराबर a बटा b हो जाएगा बच्चों, यल बराबर हो जाएगा 3200 बटा 40, ठीक, 100 से 4 8 32, ये 80, यल बराबर 80 मीटर, ठीक है। इस तरह से, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में तो आ रहा है ना जी सर। इस तरह से मान लीजिए हमारा 11वां प्रश्न है, a बराबर दिया हो बच्चों 256 मीटर स्क्वायर, ठीक, और यल बराबर दिया हो बच्चों, नहीं b बराबर दिया हो 24 नहीं बच्चों 32 मीटर, 16 मीटर नहीं लिखेंगे, 8 मीटर चलिए, 8 मीटर, ठीक है। अब a बराबर हो जाएगा बच्चों, अपने आप से बनाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है बच्चों, a बटा b, a बराबर हो जाएगा बच्चों, अरे यहाँ ये a मैं क्यों लिख रहा हूँ, यल लिख रहा है ना, यल बराबर हो जाएगा बच्चों ये 256 बटा 8 करने 8 3 24 8 यल बराबर हो जाएगा 32 मीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। इसके बाद मान लीजिए बच्चों हमें 12वां हल करना है, a बराबर दिया हो बच्चों 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर और यल बराबर दिया हो 50 सेंटीमीटर,
ठीक है। बी बराबर होगा बच्चों ए बटा एल, बी बराबर हो जाएगा 1500 बटा 50, ये 0 से 5 देने 5 दिया 15, ये 30 हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों, अब फार्मूला आप समझ गए, क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी, बी बराबर ए बटा एल, यानी क्षेत्रफल बटा, बी बराबर क्षेत्रफल बटा यानी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ये जानना जरूरी होता है बच्चों। कल आपने वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा, आज आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा, कल के वीडियो में देखा जाएगा कौन सा क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा बच्चों। बस आज की वीडियो ये